आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के टास्क के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनके सलूशन बताऊंगी। पहला टास्क है कि ऐड 8 प्रोडक्ट लिस्टिंग इन द मैन कैटेगरी एंड 8 इन द वुमेन कैटेगरी, यानी कि टोटल 16 प्रोडक्ट आपने ऐड करने हैं। यहाँ पर द प्रोडक्ट लिस्टिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी मार्केट। शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द टास्क इन योर सोल्यूशन फाइल। आपने क्या करना है, यहाँ पर 8 ऐसे जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी कि बेसिकली जो आपकी वेबसाइट है, हमने जैसे फैशन की वेबसाइट बनाई थी तो इससे रिलेटेड 8 हमें यहाँ पर मेन कलेक्शंस में पुट आउट करने होंगे। प्रोजेक्ट 8 जो होंगे वो हम करेंगे फीमेल कलेक्शन के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आएंगे, वो कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट देखेगा एंड ऑल प्रोडक्ट भी देख सकते हैं आप, और ऐड न्यू प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट को ओपन अप करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम तो कोई प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं करें, हम बाकी की भी कोई चीजें नहीं करें, तो ये हम किस तरीके से कंप्लीट आउट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे न्यू प्रोडक्ट का पेज लोड जब तक हो रहा है हम आ जाते हैं दराज पे। आप अपने अकॉर्डिंगली कहीं पर भी जो है इसको कंपाइल कर सकते हो। मैं सिंपल दराज का यूज करूंगी ताकि बिल्कुल भी कोई सी भी तरीके की जो मुश्किल है वो हमें पेश नहीं आए। हमने क्या करना है, हम यहाँ जाएंगे मैन फैशंस में। आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली देखना है। मैं यहाँ से कुर्ता एंड शलवार कमीज को जो है वो सिलेक्ट आउट कर रही हूँ। बेसिकली हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लेबलिंग लगानी है, तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये एक प्रोडक्ट है हम इसको ओपन कर लेते हैं, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है मुझे अच्छा लग रहा है हम इसको ओपन अप कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको टू द पॉइंट टास्क बताऊंगी कि किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। जैसे अगर 18 जो एक्चुअली 16 जो प्रोडक्ट लगाने, तो मैं पूरे 16 प्रोडक्ट लगाकर नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको एक प्रोडक्ट लगाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर लगेगा। एक मेन कैटेगरी में बताऊंगी, एक फीमेल कैटेगरी के अंदर बता दूंगी, तो दो जो है प्रोडक्ट होंगे वो हो जाएंगे। बाकी के जो 14 बचेंगे वो आप लोग जो है वो फुल लगा लेना, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से पूरे लगाने चली गई तो वीडियो 2 घंटे से कम की बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। तो अब देखो, जो हमारा एड न्यू प्रोडक्ट का पेज था इसमें सबसे पहली चीज क्या देनी है, प्रोडक्ट का नाम। तो अभी जो हमने यहाँ पे दराज पे ओपन अप करी है तो इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, वूल शॉल मेन शॉल विंटर कलेक्शन। तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ मेन शॉल विंटर कलेक्शन। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, प्रोडक्ट नेम के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद में दूसरी चीज क्या देनी है, इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप इसी को स्क्रॉल डाउन करो एंड देखो यहाँ पर इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर रखी है हमारे पास। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट है डिस्क्रिप्शन के, इनको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी कर कर हम सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, हेडिंग 1 में जा रहा है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, हेडिंग 1 को सेलेक्ट कीजिए एंड आप प्री फॉर्मेट या फिर अगर आपके पास पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा हो तो पैराग्राफ में भी इसको कंडेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने कोई और स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पर दी गई है इन्हीं को सिंपल कॉपी करना है, सिंपल पेस्ट कर देना है। इतना ज्यादा आपने जो है वो चीजों को सोचना नहीं है कि हमने क्या चीज लिखनी है या हमने क्या चीज नहीं लिखनी। तो इस तरीके से आपने जो है इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्योंकि ऑलरेडी कैटेगरीज बनाई थी तो यहाँ पर हमारे पास टॉप फुटवेयर ड्रेसेस बॉटम एक्सेसरीज की कैटेगरी है, तो ड्रेस की कैटेगरी में इसको सिलेक्ट कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का इमेज लगाना है। तो आप यहाँ पर आ जाइए, अपने प्रोडक्ट के इमेज को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अच्छा, जब आप दराज पे इस तरीके से कॉपी करना चाहोगे ना तो आपका कोई भी इमेज कॉपी नहीं होगा। आप या तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सिंपल इस जो इसका टाइटल है इसको गूगल पे सर्च करो। तो जैसे गूगल पे सर्च करोगे आपके पास काफी सारे इमेजेस आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप यही इमेज लगाओ, अगर आपको ये इमेज जो है वो यहाँ पर ठीक लगता है तो इस इमेज को आप लगा सकते हो। अदरवाइज आप ये जो सारे इमेज आ रहे हैं इसमें से भी कोई सा इमेज यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे ये एक इमेज है या इस तरीके का एक इमेज है तो आप इसको भी जो है वो लगा सकते हो। अगर मैं राइट क्लिक करूँ सेव इमेज करूँ तो मेरे पास ये सेव हो जाएगा। मैं इसको अपने डाउनलोड में सेव करती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे वेब पेज की फाइल सेव कर है, इसको क्लोज करते हैं और सिंपल सिर्फ
मैं यहाँ से इमेज को दूसरे टैब में ओपन अप करके देखती हूँ कि क्या ये इमेज जो है वो मेरे पास सेव हो रहा है। देखो यहाँ पर जो मेरा इमेज आ रहा है ना वो WEPB की फाइल में आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हम स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सीधा सीधा सबमिट करा लेंगे। सबमिट नहीं कराएंगे, एक्चुअली हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये आ गया मेरा स्क्रीनशॉट। आपको भी स्क्रीनशॉट लेना आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको सेव करें, इसको हम डाउनलोड में सेव करते हैं, यहाँ से JPG करते हैं, इसको सिंपल सेव कर देते हैं। तो ये मेरे पास सिंपल सेव हो गया। यहाँ पर आते हैं अपने प्रोडक्ट में, जो हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड आउट करे, तब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सेट प्रोडक्ट इमेज लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड में हमारे पास ये पिक्चर थी, मैंने यहाँ से ओपन कर ली। ओपन करने के बाद सेट प्रोडक्ट इमेज पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद मेरा प्रोडक्ट का जो इमेज होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब इस वाले प्रोसेस के ऊपर क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और इसको सबमिट कराओ अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 1 में। अब इस तरीके से आपने 7 और मेल कैटेगरी में लेना है, बट उससे पहले यहाँ से पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दो ताकि ये हमारे पास पब्लिश हो जाए। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, वुमेन्स के भी इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। तो अब हम वुमेन्स के लिए भी चेकआउट कर लेते हैं। अगेन दराज के ऊपर आते हैं, यहाँ से दराज के होम पेज पे आ जाइए, आपको वुमेन फैशन दिख जाएगा। यहाँ पे बेसिकली दराज की एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ हमें क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए तो हम सिर्फ प्रोडक्ट को यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। ये आ गए हम वुमेन फैशन पे, ये आ गए हम यहाँ पर। और यहाँ से भी मैं शलवार कमीज के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगी ताकि यहाँ से भी शलवार कमीज ओपन अप हो जाए। जब जैसे ये एक अच्छी पिक्चर लग रही है, इसको ओपन अप कर लेते हैं। यहाँ से आप इस तरीके के पिक्चर्स, इस तरीके के पिक्चर्स, इस तरीके के पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे ओपन अप कर सकते हो। तो ये यहाँ पर मेरे पास ओपन अप हो रहा है। मैं सबसे पहले आसान काम करूंगी, इसको गूगल पे सर्च करूंगी और इसकी पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेव कर लूंगी ताकि जो है हमारे पास किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए। तो ये पिक्चर थी मेरे पास, इसको मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ से अपना जो है वो स्क्रीनशॉट लिया, इसको यहाँ से कंप्लीट किया और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके नहीं आ रहा हो ना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको जो इमेज दिखे आप वो इमेज लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हमारा पहला वाला प्रोडक्ट था ये पब्लिश हो गया, इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर कर इसको चेकआउट कर लेना है कि क्या ये पब्लिश हो गया है हमारे पास। इसको लाजमी चेक कीजिएगा। तो पहले आपको मैं ये एक मरतबा दिखा दूं कि पब्लिश हुआ है, फिर हम वुमेन्स कैटेगरी में एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अच्छा जी, आप देखो ये मैन शॉल का कलेक्शन जो था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी वो भी पूरी की पूरी यहाँ पर आ गई। नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी हमारे पास इस तरीके से आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, वापस हम जाएंगे यहाँ पे वो कॉमर्स प्रोडक्ट और यहाँ से अब ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने क्या चीज ऐड करनी है, वुमेन फैशन के लिए ये ऐड आउट करना है। तो मैं यहाँ से इसका टाइटल सबसे पहले कॉपी करूंगी। अगेन हमारे पास ये प्रोडक्ट ओपन अप होगा, इसमें पेस्ट कर दीजिए। इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर जाके कॉपी आउट करेंगे। देखो जैसे ये यहाँ पे लिखा है। अच्छा, इस तरीके के पिक्चर्स होते हैं ना, ये आप सेव कर सकते हो, ये इमेजेस में सेव हो जाते हैं। मैंने पहले देखा नहीं था, वरना मैं यहीं से जो है क्या कहते हैं इसको सेव कर लेती। तो आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ ये इसकी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पर पेस्ट आउट करते हैं। और साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी थी इसमें ड्रेस को टिक करेंगे, प्रोडक्ट इमेज में जाएंगे, अपलोड फाइल में जाएंगे। मैं यहाँ पर जो ये लेडी थी इनको भी ओपन अप कर दूंगी, इनके इमेज को, और सेट कर दूंगी प्रोडक्ट की इमेज को। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी पब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको एक मैन कैटेगरी में बता दिया, एक वुमेन कैटेगरी में बता दिया। तो यानी कि अब आपने 14 और प्रोडक्ट सेम इसी तरीके से ऐड आउट करने हैं यहाँ पर, और उन सब के स्क्रीनशॉट आप सबमिट कराओगे अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको भी सबमिट करा दूंगी MS वर्ड की फाइल के अंदर। आई थिंक मेरा प्रोडक्ट इमेज नहीं आया। अच्छा, अगर प्रोडक्ट इमेज नहीं आए तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेना ताकि आपका प्रोडक्ट इमेज जो है वो
यहाँ पर आ जाए आपके पास एंड देन इसको अपडेट कर देना। मैं यहाँ से ओपन अप करके भी देख लेती हूँ। हाँ जी, अब मेरे पास आ गया है। इस केस में क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। 7 पहले मेल्स को कंप्लीट कर लो, देन जो है वो यहाँ पर 8 एक्चुअली मेल्स को कंप्लीट कर लो एंड देन जो है यहाँ पर जो आपकी फीमेल्स कैटेगरी है उसको आप कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पर ये ओपन अप होकर आएगा। एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि पीछे वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग की एक्सरसाइज भी अपलोड आउट हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें पेश आ रही है मुझे यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हुए। इस तरीके से अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने इसको इस तरीके से सेट आउट करना है। एक बार जब ये आ जाए, बस मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं एंड देन जो है हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो आप खुद से ही यहाँ पर कंप्लीट करोगे। समटाइम मेरा माउस जो है वो डिफिकल्टी क्रिएट करता है। इस तरह स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड सबमिट करा देते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो ठीक है, इस तरीके से आप को अब समझ में आ रहा है कि 8 आप पुट करोगे तो 16 आपके पुट आउट हो जाएंगे। मैं छोटी सी एक्सरसाइज करके समझाऊंगी क्योंकि फिर बहुत लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो टास्क 1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। कहता है टास्क 2 में शो द न्यूली एडेड प्रोडक्ट एज अ फीचर प्रोडक्ट एज दे मस्ट बी विजिबल ऑन द न्यू अराइवल पेज, शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द टास्क इन योर सोल्यूशन फाइल। अच्छा, अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ यहाँ पर कि जो हमारी वेबसाइट थी, हम इसको जरा यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या जो भी हमने ऐड किए हैं वो फीचर प्रोडक्ट्स में ऐड हो रहे हैं। तो देखो, फीचर प्रोडक्ट्स में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यू अराइवल है, हमें इसमें जो है इसको ऐड आउट करना पड़ेगा। तो न्यू अराइवल में ऐड आउट कर सकते हैं हम। यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं अपीयरेंस में जाते हैं, यहाँ से हम कस्टमाइजेशन में जाते हैं और इसको कस्टमाइज करते हैं। एक्चुअली ये लास्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी थीम न्यू अराइवल को कंडेम करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर देखती हूँ कि हम इसको कर पाते हैं या हम इसको नहीं कर पाते। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना। बाकी के टास्क आसान है, यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी से हो जाएंगे। बस यही टास्क जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सबसे ज्यादा टास्क 1 आपका टाइम लेगा इसको कंप्लीट करने में, और अगर यहाँ पर न्यू अराइवल में पुट आउट करना पड़ेगा तो न्यू अराइवल में भी ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा हमारे पास इसको कंप्लीट करने के लिए। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर ये ओपन अप होकर आ रहा है। ये है पार्टी वियर, ये देखो हमारे फीचर प्रोडक्ट्स आ गए थे यहाँ पर, और ये है हमारा न्यू अराइवल। तो हम इस न्यू अराइवल को कैसे जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए। पेज के ऊपर मुझे एक्चुअली न्यू अराइवल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पेज में न्यू अराइवल एग्जैक्टली किस जगह पर हमारे पास अवेलेबल है। ये तो यहाँ पर मेन्यू वगैरह है, ब्रेड क्रम्स है, साइड बार है, कस्टम पोस्ट टाइप में तो वेजेस वगैरह आ रहे हैं। अगर ये यहाँ से एडिट नहीं होगा तो फिर मुझे इसको एलिमेंटर से एडिट करना पड़ेगा पेज को जाकर। तो अच्छा, एक चीज और करते हैं, वापस आते हैं, पेज में जाते हैं, ऑल पेजेस में जाते हैं। या तो आपको कस्टमाइजेशन में मिल जाएगा या फिर एलिमेंटर में मिल जाएगा। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई, मैंने वीडियो जो है वो अपलोड होने के लिए लगा दी और साथ ही साथ ट्यूटोरियल करने लग गई हूँ, तो साथ में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। समटाइम आप लोग कहते हैं कि आपने अपलोड नहीं की, तो एक वक्त में बहुत सारी चीजें करना ना मेरे लिए डिफिकल्ट होता है कि वो अपलोड भी हो रही हो और आपकी जो है वो एडिट आउट भी हो रही हो। तो दोनों चीजों में समटाइम प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो एक्सरसाइज होती है वो लेट हो जाती हैं। तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं यहाँ पर, और जो है इसको चेकआउट करते हैं यहाँ पर कि हम अपने न्यू अराइवल के पेज को यहाँ पे किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले मैं समझी थी इसको फीचर प्रोडक्ट्स में पुट आउट करना है, तो ये डायरेक्टली फीचर प्रोडक्ट्स में पुट आउट हो रही थी, बट अब मैंने देखा कि इसको न्यू अराइवल में पुट आउट करना है। तो न्यू अराइवल में इसको हम जो है वो कंटेंट करते हैं। एलिमेंटर लोड होकर आ रहा है। अगेन मेरे जो है क्या कहते हैं स्पीड का प्रॉब्लम तो इसीलिए हो रहा है कि वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग की एक्सरसाइज जो है वो अपलोड आउट हो रही है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एलिमेंटर आ गया। हम यहाँ पे जाते हैं न्यू अराइवल्स में, ये यहाँ पर पिक्चर है, इसको यहाँ से
एलिमेंटर से ही एडिट करिएगा। अगर अब मैं आपको बताती हूँ, एलिमेंटर से एडिट करिएगा, कस्टमाइज से नहीं होगा। न्यू अराइवल दे रहा, ये पिक्चर है, ये यहाँ पे कॉर्नर पे बना हुआ है। चूज इमेज में जाइए, मीडिया लाइब्रेरी को आने दीजिएगा। यहाँ से हम अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से जो भी हमने ऐड किया शॉल वाला इमेज, हम उसको इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ से सबसे पहले। और इसका साइज जो है, इमेज रेजोल्यूशन इसकी फुल हुई है, हमने इसको फुल कर देते हैं। साइज इसका एनहांस करते हैं इस कैटेगरी में। अच्छा जी, यहाँ से सब चीजों को मैक्सिमम कर लें। अच्छा, मेरे इमेज का साइज और छोटा है ना, तो इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरे इमेज पे क्लिक कीजिए, चूज इमेज कीजिए। जो भी हमने शॉल वाली पिक्चर ऐड की थी, हम वो शॉल वाली पिक्चर जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टॉप्स लिखा आ रहा है, टॉप्स की जगह में यहाँ पर SHAWL शॉल कर दूंगी। आप भी शॉल कर दीजिए यहाँ पर। इसके अलावा एक्सेसरीज को रहने दीजिए, बॉटम को रहने दीजिए। जो ड्रेसेस वाली पिक्चर है, इसको मैं एडिट करूंगी। यहाँ पर मैंने ई कॉमर्स से एक्सरसाइज कराई थी, तो 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए थे, तो इससे मेरे पास ये भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अपडेट पे क्लिक करते हैं, देन जाकर हमारी जो वेबसाइट है इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। तो अब हम जाते हैं, जाकर अपनी साइट का विजिट करते हैं, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमारे पास न्यू अराइवल में ये वाली पिक्चर लगी थी, इसकी जगह और यहाँ पे टॉप्स लगे, इसकी जगह हमने शॉल लगाया। ड्रेस की जगह हमने एक अदर ड्रेस को एडिट आउट किया है। तो अब हम यहाँ पे अपना नया वेबसाइट का लुकअप देखते हैं। तो देखो, न्यू अराइवल्स आ गया, शॉल्स आ गई और ये मेरा ड्रेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दूंगी ताकि जो है वो एक वक्त में हमारे पास यहाँ पे आसानी से पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आ जाए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। इसको यहाँ पर दूसरे टास्क में पुट कर देंगे। दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया। सबसे ज्यादा टास्क से पहला जो टास्क है वो टाइम लेगा आपका, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। तीसरे टास्क में कहता है कि शिपिंग क्लास बतानी है, प्रोडक्ट असाइन करने हैं और साथ में इसका सोल्यूशन देना है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट को जूम करेंगे। एलिमेंटर को हमने अपडेट कर दिया है, एलिमेंटर को क्लोज करेंगे, यहाँ से इसको भी क्लोज करेंगे और आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में आ जाए ताकि कोई भी डिफिकल्टी ना हो। टास्क नंबर 3 बताने जा रही हूँ आपको कि किस तरीके से एडिट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है वू कॉमर्स, और वू कॉमर्स के साथ हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। ठीक है, वू कॉमर्स में आ गए, वू कॉमर्स को ओपन अप करना है। यहाँ से आपको सेटिंग दिख जाएगी, सेटिंग को ओपन अप कर लीजिए। मेरे पास डायरेक्टली वूकॉमर्स ओपन हो गया। यहाँ से सेटिंग को सिंपली हम क्लिक करेंगे एंड इसको सिंपल क्लिक कर कर यहाँ से ओपन अप कर लेंगे। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे शिपिंग क्लास बतानी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे लोड आउट होकर आ रहा है, यहाँ से आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। मैं सेटिंग पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शिपिंग। शिपिंग दिख रहा है, इस पे शिपिंग पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास शिपिंग ओपन अप हो जाए। अच्छा जी, देखो जैसे हम शिपिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शिपिंग की सेटिंग है, यहाँ पे क्लासेस लिखा हुआ है। इन क्लासेस पे क्लिक करना आप यहाँ से, ताकि हम यहाँ से क्लास को ज्वाइन कर लें। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी दोनों टास्क के अंदर। चौथे टास्क में हमने शिपिंग को बताना है, तो पहले हम क्लास को कर लेते हैं। यहाँ से एड शिपिंग क्लास पूछ रहे हैं, शिपिंग की क्लास दे देते हैं। क्या शिपिंग की क्लास देनी है हमने, शिपिंग की क्लास में मैं दे देती हूँ, क्या चीज दूं मैं यहाँ पे, मैं देती हूँ इसको क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम देते हैं हैवी पैकेजेस और साथ में डिस्क्रिप्शन क्या देनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन मुझे देनी चाहिए, मैं दे देती हूँ हैंडल विद केयर। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर टास्क नंबर 3 में। देन इसको यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, ये क्रिएट आउट हो जाएगी हमारी एक अदर क्लास। अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है,
हमने जो है इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। प्रोडक्ट काउंट क्या है, अभी 0 है मेरे पास प्रोडक्ट काउंट। अब मुझे प्रोडक्ट जो है वो इसमें ऐड आउट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट थे, यहाँ से हम ऑल प्रोडक्ट को ओपन अप करेंगे। जो भी मैंने दो तुम्हें प्रोडक्ट दिखाए थे वो मैं इस शिपिंग क्लास के अंदर ऐड कर कर आपको दिखाऊंगी। जब मैं यहाँ से ओपन अप करती हूँ तो ये ओपन अप हो जाएंगे, इसको भी एडिट कर लेते हैं और इसको भी एडिट कर लेते हैं जो हमारे इन स्टॉक के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ताकि इनकी शिपिंग क्लास हम डिफाइन कर दें। तो यहाँ पर ये ओपन अप होकर आ रहे हैं हमारे पास। एंड देन आपने क्या करना है, अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा शिपिंग। तो शिपिंग को सिलेक्ट कीजिए। अभी देखो नो शिपिंग क्लास है, यहाँ से क्लॉथिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद इसको अपडेट कर दो। इसी तरीके से सेम सेकंड वाले के लिए करेंगे। स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ से आपको शिपिंग दिखेगा। शिपिंग क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लें और आप एक काम के कीजिए, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करिए ताकि पता चले कि हमने इन प्रोडक्ट को जो है वो डिफाइन आउट किया। आपने ये जो प्रोसेस करना है ना, ये ऑल 16 जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए करना है। मैं आपके ऑल 16 प्रोडक्ट्स के लिए बता रही हूँ कि आपने शिपिंग क्लास जो है वो यहाँ पे डिफाइन आउट करनी है। पहला टास्क जो होगा वो होगा ऑल यहाँ पर 16 प्रोडक्ट्स के लिए। तीसरा टास्क जो हम कर रहे हैं वो होगा यहाँ पर ऑल 16 प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस बात को लाजमी याद रखिएगा। अब 16 प्रोडक्ट इस तरीके से आप जो है वो क्लॉथिंग प्रोडक्ट की कैटेगरी में ऐड आउट करोगे और इनको यहाँ से अपडेट कर लोगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखो प्रोडक्ट काउंट अभी 0 था। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर 2 या 1 जो है वो एटलीस्ट प्रोडक्ट काउंट लिखा हुआ आना चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट काउंट मेरे पास यहाँ पर 2 ऐड आउट हो गया। इस 2 की जगह आपके पास क्या लिखा आएगा, 16। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि यहाँ पर 16 लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तीसरा टास्क जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। चौथा टास्क है कि आपने कैश ऑन डिलीवरी मेथड को ऐड करना है। फ्लैट रेट 300 है, डिलीवरी चार्जेस सेट करना है, डिलीवरी एट द मिनिमम ऑर्डर प्राइस ऑफ 1000 और स्क्रीनशॉट शेयर करना है। अगेन जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, वू कॉमर्स से अगेन जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पेमेंट में जाएंगे क्योंकि अब हमें कैश ऑन डिलीवरी बतानी है, तो वो पेमेंट के कॉलम में आएगी हमारे पास। तो पेमेंट को ओपन अप करते हैं यहाँ से और हम कैश ऑन डिलीवरी को अनेबल करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी मैंने ओपन अप कर दिया। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ एंड देन जो है इसका सेटअप हम फिनिश करेंगे। ये आ गया मेरा कैश ऑन डिलीवरी अनेबल होने का स्क्रीनशॉट। इसको मैंने पुट किया टास्क नंबर 4 के अंदर। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, फिनिश सेटअप है तो फिनिश सेटअप पे हम क्लिक करते हैं यहाँ से और इसके सेटअप को कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। अनेबल कर दिया हमने कैश ऑन डिलीवरी, पे विद द कैश ऑन डिलीवरी, अनेबल फॉर शिपिंग मेथड। यहाँ पर हमारा क्या है, फ्लैट रेट पाकिस्तानी, फ्री शिपिंग -1 भी ले सकते हैं और हम पाकिस्तानी फ्री शिपिंग -1 भी ले सकते हैं, फ्री डिलीवरी -1 ये भी ले सकते हैं और रुपीज 300 है, डिलीवरी चार्जेस भी देना है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी हो गया। एक्सेप्ट सीओडी इफ द ऑर्डर इज वर्चुअल, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्लैट रेट मेथड भी हम दे देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा क्या है, लोकल पिकअप नहीं देनी, ये दोनों चीजें देने के बाद इसको सेव कर दीजिए यहाँ पे, ठीक। इसमें अब एक टास्क है 300 वाला, वो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से कंपाइल्ड आउट करते हैं। ऐड आउट करने के लिए इसको वैसे हम टास्क 4 में पुट आउट करते हैं। उसके लिए मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो वर्चुअली ऑर्डर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ओपन अप कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये मेरा प्रोडक्ट है, कि इसको सिलेक्ट करती हूँ शॉप में से, ऐड टू कार्ट करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो डायरेक्टली यहाँ पे 300 का कूपन बूस्टर लगा है हमारे फ्लैट रेट के हिसाब से या नहीं लगा, क्योंकि हमने पाकिस्तानी करेंसी को सिलेक्ट आउट करा था तो उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पर लगना चाहिए। तो मैं व्यू कार्ट करती हूँ एंड देन जो है हम क्या करेंगे, हम प्रोसीड टू चेक आउट करेंगे। आपके पास शायद जल्दी जल्दी हो जाएगी सारी चीजें, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लेट आउट हो रहा है किसी स्टैंडर्ड वजह से। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, मेरे पास चेक पेमेंट है, मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी है और मैं देख लेती हूँ। मेरे पास शिपिंग जा रही है फ्री शिपिंग, मेरे पास फ्री शिपिंग नहीं जानी चाहिए, मेरे पास 300 समथिंग कुछ शिपिंग जानी चाहिए। तो
अच्छा जी, फ्लैट रेट मेथड ऐड करने से तो कुछ नहीं हो रहा हमारे पास। मैंने फ्लैट रेट मेथड और पाकिस्तानी फ्री शिपिंग दोबारा से ऐड आउट कर दिया। बस अच्छा बताओ, यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि ये जो चीज़ है ना इस टास्क के अंदर, रेट 300 एज डिलीवरी चार्जेस। आई डोंट नो कि रेट 300 एज डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे कैसे ऐड आउट करेंगे। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हमने कर ली है, फ्री डिलीवरी वाली भी और बाकी की चीज़ों की भी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि 300 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस कैसे आएगा। बिकॉज इट बिन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स बनाई हो, बहुत अर्सा पहले बनाई थी, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। दोबारा से चेकआउट करूंगी तो शायद किसी हद तक मुझे जो है वो याद आ जाए कि इसको किस तरीके से करते हैं। आई डोंट नो, फिलहाल के लिए तो मुझे बिल्कुल भी ये याद नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन सीओडी का जो मेथड है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है वो कर लिया है। अगर हम इस ऑर्डर को प्लेस करें, अगर मैं यहाँ पर XYZ लिखूं और यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, कंपनी नेम की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान हाउस नंबर ER34C लिख देते हैं। सिटी में मैं कराची लिख देती हूँ। आप बोलेंगे आप पीछे तो कुछ आपने लिखा नहीं, सिटी में हमने कराची लिख दिया। यहाँ पर भी कुछ भी लिख देते हैं। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या करेगा। अभी फ्री शिपिंग जो है वो कंडक्ट कर रहा है। मैं चाहती थी कि प्लेस ऑर्डर करके देखते हैं, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आई थिंक 300 जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो नहीं आएगा। बिलिंग फोन इज यहाँ पे बस आपने चेकआउट करके ना आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे नहीं पता कि वो 300 डिलीवरी चार्जेस कैसे इसमें ऐड आउट होंगे, ना ही अभी फिलहाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि किस तरीके से इसको करना चाहिए। तो खैर इतना टास्क जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना। किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मुझे इस वक्त बिल्कुल भी जो है वो याद नहीं आ रहा है, और मुझे ये भी है कि वीडियो बहुत लंबी जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करना है, स्टोर का टर्म एंड कंडीशन पेज बनाना है और डमी टर्म एंड कंडीशन पेज को जो है वो कंटेन करना है और जो है इसको फूटर में लगा के स्क्रीनशॉट देना है। अच्छा ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पेज जनरेटर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो। मीनवाइल क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, पेज में जाते हैं, यहाँ पर एक ऐड न्यू पेज करते हैं और यहाँ पर ये आ गया टर्म एंड कंडीशन जनरेटर। योर कंपनी नेम पूछ रहा है तो मैं अपना नाम लिख देती हूँ। वेबसाइट नेम पूछ रहा है तो ये मेरी वेबसाइट का नाम आ गया और वेबसाइट का URL मेरा, मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ महक फैशन। डायरेक्ट लिखवा लीजिएगा खुद से, कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्री क्या है हमारी, पाकिस्तान है। ईमेल एड्रेस, अच्छा स्टेट मेरा सिंध है, ईमेल एड्रेस लिख दो, कुछ भी ईमेल एड्रेस लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। आप ठीक लिखिएगा, मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ और जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दें। डायरेक्टली टर्म एंड कंडीशन जो है वो हमारे पास आ गई है यहाँ पर पूरी की पूरी। ठीक है, ओके दैट्स गुड, ये आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे देना है टर्म एंड कंडीशंस, ये मैंने इसकी हेडिंग दे दी। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है, सो यहाँ तक गई, यहाँ तक मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है। आई पेस्ट इट, पूरा टेक्स्ट आपने पेस्ट करना पूरा कर लीजिएगा। मुझे इतना ही ठीक लग रहा है, मैं इतना ही जो है वो पुट आउट करूंगी। यहाँ पर जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे अपने लास्ट टास्क के अंदर। हमने पूरी एक्सरसाइज ठीक की है, बस वो 300 डिलीवरी चार्जेस कैसा लगता है मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता ही कैसा लगता है। और इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पेज हमारा क्या होगा, यहाँ पे पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद इसको आपका व्यू दिखाते हैं। मीनवाइल ये पब्लिश होके आ रहा है, ये हो गया पब्लिश। यहाँ पर जाते हैं, ओपन न्यू टैब करते हैं, वापस आइए। आपने जाना है, कहाँ जाएंगे आप जाएंगे थीम्स, हम देखेंगे अपीरियंस और यहाँ से हम जाएंगे कस्टमाइजेशन में। ठीक है, मैं कस्टमाइजेशन को ओपन अप करूंगी। देखो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जो है वो मेरे पास आ गया है। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज लगाना है मुझे फूटर में, मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, या फिर अगर मुझे कहीं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अबाउट अस लगे ना, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं फूटर में। कस्टमाइजेशन को ओपन अप करते हैं और हम डायरेक्ट चले आते हैं अपने फूटर बिल्डर में। फूटर बिल्डर में आइए, हम आकर देखें कि आपके पास यहाँ पर
ये वाला ब्लॉक का, इस पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आ गया, ऐड आइटम में जाओ। मुझे यहाँ पे पेज में जाना है, ऐड न्यू पेज में मेरे पास है टर्म एंड कंडीशन का पेज ऐड करना है। ये कर दिया मैंने टर्म एंड कंडीशन का पेज ऐड। यहाँ पे देख लो आ गया टर्म एंड कंडीशन का पेज ऐड। स्क्रीनशॉट लें, सबमिट कराएं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। वैसे आपकी चौथी एक्सरसाइज पीएचपी से रिलेटेड होती थी। आई डोंट नो इन्होंने ये एक्सरसाइज क्यों दे दी कंप्लीट करने के लिए, बट आपने इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है, सबमिट करा देना है। आसान एक्सरसाइज थी, इतनी मुश्किल एक्सरसाइज जो है ये आपकी नहीं थी। बट बात जो है वो सिर्फ इतनी सी ये है कि यहाँ पे पहले टास्क में आपने सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और बाकी के टास्क जो है उसमें आपने थर्ड टास्क में भी जो है वो सारी मेहनत करनी है। तो आसान काम करना, आप ऐसा करना कि सबसे पहले जो है प्रोडक्ट सारे कंप्लीट आउट कर लेना, उसके बाद जो है इसको एक एक करके प्रोसेस करना, तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने अब तक वर्डप्रेस का कोई स्पोर्ट चेक नहीं किया तो उसका सोल्यूशन भी मैंने अपलोड आउट कर दिया था, मेक श्योर करो कि उसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।